हेलो स्टूडेंट, आज हम कुछ ड्रगों के बारे में डिस्कस करेंगे जो आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। सो प्लीज़ आप हमारी क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज जो हम ड्रग के बारे में डिस्कस करेंगे, ड्रग अफेक्टिंग द रीनल, यूरिनरी एंड कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ओके, सो जो ड्रग है कहाँ कहाँ पे रीनल, यूरिनरी एंड कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में कैसे कैसे इफेक्ट करती है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ फर्स्ट हम की टर्म देख लेते हैं। पहला क्या है? एड्रीनर्जिक। ओके, एड्रीनर्जिक जो होती है उनका क्या काम होता है, चलिए देखते हैं। affect the nervous system, control organ and tissue by the activating blocking receptors that response the body neural adrenergic substance epinephrine and non-epinephrine। ओके, तो ये क्या है, कहाँ पे इफेक्ट करती है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ठीक है। प्लस कहाँ पे? टिश्यू को ब्लॉक करने का काम करती है। और बॉडी में क्या करेगी? न्यूरोटिक एजेंट जो होते हैं एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन, इसको भी इफेक्ट करती है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है? अल्फा 1 एड्रीजेनिक एंटागोनिस्ट। ये जितने भी नाम हैं आपको याद करने हैं क्योंकि ये नाम अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है। कई बार इनका एक्शन पूछ लिया जाता है। अधिकांश एम्स और ECIS नवोदय में ये क्वेश्चन आते हैं। lowers blood pressure by the blocking adrenergic receptor side in blood vessels, smooth muscles, which in turn cause vasoconstriction and rise blood pressure। Okay, now next क्या है? अल्फ़ा 2 एड्रीजेनिक एजेंट। तो अब अल्फ़ा 2 एड्रीजेनिक एजेंट का क्या है मामला, यहाँ देख लेते हैं। ये वर्क कैसे करेंगे? ये वर्क करते हैं वर्क सेंट्रली इन द ब्रेन to term specifically alpha 2 receptor cause the vasodilation and decrease blood pressure। अब ये कहाँ काम करते हैं? ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, सेंट्रल ब्रेन में काम करते हैं। और इनका क्या काम होता है? वेसोडाइलेशन और डिक्रीज ब्लड प्रेशर करने का काम होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या है? एंटीगोटेसिन converting enzyme inhibitors। So reduce high blood pressure by stopping the conversion and antagonist first to antagonist second, the hormone that cause the vasoconstriction and increased aldosterone। Okay, so इनका क्या काम है? रिड्यूस हाई ब्लड प्रेशर करना होता है इनको, और कन्वर्सन को क्या करना होता है? स्टॉप करना होता है। चलिए देख लेते हैं एंटागोनिस्ट सेकंड को क्या काम है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है? एंटागोनिस्ट फर्स्ट टू एंटागोनिस्ट सेकंड, द हार्मोन कॉज्ड द वेसो कॉन्स्ट्रक्शन एंड इंक्रीज द एड्रोजन। ठीक है, एंटागोनिस्ट फर्स्ट और एंटागोनिस्ट सेकंड क्या करेंगे? ये वेसो कॉन्स्ट्रक्शन करेंगे और क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे कौन सा? एल्डोस्टेरोन हार्मोन। नाउ नेक्स्ट क्या है? कॉन्जियोटेंसिन सेकेंड रिसेप्टर ब्लॉकर। अब इसका क्या काम है? ब्लॉक द वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर एंड एंड्रोजन स्क्रीनिंग, अफेक्ट द एंटागोनिस्ट सेकेंड, lower blood pressure by the selectively block the binding of antagonist second at receptor site found many tissues। okay, तो ये क्या करेगा? ब्लॉक किसको करेगा? वेसोकॉन्स्ट्रक्शन को करेगा। एल्डोस्टेरोन को क्या करेगा? सिक्रीट करेगा। इफेक्ट कहाँ करेगा? लोअर ब्लड प्रेशर में करेगा। सिलेक्ट कहाँ करेगा? बाइंडिंग में सिलेक्ट करेगा। ओके,
नाउ नेक्स्ट क्या है, ड्रग दैट अफेक्ट ऑन द वीनल एंड यूरिनरी सिस्टम। हमने अभी थोड़ा से की पॉइंट डिस्कस किए थे जिसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट रिसेप्टर, एंटागोनिस्ट, ब्लॉकर, ये सारी चीज़ थे। ओके, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, ड्रग दैट इफेक्ट वीनल एंड यूरिनरी सिस्टम। उन ड्रगों के बारे में डिस्कस करेंगे जो कहाँ पे ये करेगी, वीनल और यूरिनरी सिस्टम में अफेक्ट करती है। ओके, वीनल एंड यूरिनरी सिस्टम, टू किडनी, टू यूट्रस, टू द ब्लडर एंड द यूरेथ्रा। अब ये यूरिनरी सिस्टम में क्या आएगा, 2 किडनी आती है, यूट्रस आएगा और क्या आएगा, ब्लडर आएगा और यूरेथ्रा आएगा। ठीक है, किडनी फंक्शन में क्या आएगा, किडनी का क्या फंक्शन होता है, किडनी का फंक्शन होता है ना, फिल्टर द ब्लड दैट सर्कुलेट थ्रू द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। अब क्या है, ये एक क्या है, एक वॉशिंग मशीन है। ओके, क्या है, वॉशिंग मशीन है। सो वॉशिंग मशीन हमने देख लिया, तो अब इसका क्या काम है, रिमूव द एक्सिट सब्सटेंस, ओके, एंड एक्स्ट्रा फ्लूइड। नाउ नेक्स्ट क्या है, वीनल यूरिनरी सिस्टम फंक्शन। अब वीनल और यूरिनरी सिस्टम का क्या फंक्शन है, कंट्रोल हाउ मच ब्लड इज द टू बॉडी एंड द कनेक्ट ऑफ द फ्लूइड प्रोटीन ऑफ द ब्लड। ओके, नाउ ड्रग फॉर द वीनल यूरिनरी सिस्टम, ये क्या करेंगे, चेंज हाउ मच वाटर एंड अदर सब्सटेंस टू रिटेन बाय द बॉडी एक्सिटरी सिस्टम। ठीक है, कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जो एक्सचेंज नहीं हो पाते हैं, कुछ फंक्शनिंग प्रॉब्लम हो जाती है, तो इनमें क्या होता है, फिर ये ड्रग का काम हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, थर्ड, डायूरेटिक्स। ठीक है, हमारे यूरिनरी सिस्टम की सबसे इम्पोर्टेंट ड्रग क्या है, डायूरेटिक्स। अब डायूरेटिक का क्या काम होता है, सो डायूरेटिक होती है मेन एक्शन टू डिक्रीज फ्लूइड वॉल्यूम बाय द इंक्रीज यूरिनरी आउटपुट। ओके, क्या करेगी, डिक्रीज फ्लूइड वॉल्यूम बाय द इंक्रीज यूरिनरी आउटपुट करेगी। ओके, नाउ नेक्स्ट अब देख लेते हैं डायूरेटिक का क्या होता है, साइड ऑफ एक्शन कहाँ होता है इसका, डायूरेटिक का, किडनी। ओके, कहाँ होगा, किडनी, एंड चेयरफुली यूज फॉर द कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम। ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर एंड हाइपरटेंशन एंड हार्ट प्रेशर, ये सारे किसके द्वारा ठीक किए जाते हैं, डायूरेटिक के द्वारा। ओके, अब इसमें देख लीजिए फॉर ग्रुप ऑफ डायूरेटिक्स, तो ग्रुप ऑफ डायूरेटिक्स क्या क्या है, थायजाइड डायूरेटिक। अब थायजाइड डायूरेटिक क्या होते हैं, क्लोरोथियाजाइड या हाइड्रोक्लोरोथायजाइड, ये ड्रग आएगी। ओके, थायजाइड लाइक द सल्फोनामाइड डायूरेटिक। ओके, सेकंड क्या है इसमें, मेटालेजोन एंड इंडापामाइड, ये क्या है, ये थायजाइड डायूरेटिक्स है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है, लूप डायूरेटिक। अब लूप डायूरेटिक का क्या है, फूसामाइड एंड ब्रोमेटोटानाइड, ये क्या है, लूप डायूरेटिक है। ओके, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हम लोग क्या पढ़ते हैं, लूप डायूरेटिक, इनके नाम भी पूछे जाते हैं, कई बार लूप डायूरेटिक का एक्शन भी पूछा जाता है। सो ये याद रखना है, फूसामाइड मस्ट इम्पॉर्टेंट ड्रग है। उसके बाद में एक और क्या है इसमें दी हुई लूप डायूरेटिक, ब्रोमेटाइनाइड। ओके, नेक्स्ट क्या है, पोटेशियम स्पेसिंग डायूरेटिक्स। तो क्या है इसमें, पोटेशियम स्पेसिक डायूरेटिक, तो एल्मेवाइड,
ट्राइमेटोनाइट एंड स्पाइरोनेलेक्टोनॉल। ओके, ये क्या है? पोटेशियम स्पेसिफिक डाइयूरेटिक। नाउ नेक्स्ट क्या है, इनके एक्शन देख लेते हैं। अब सबसे पहले किसके देखेंगे? थायजाइड एंड थायजाइड लाइक सल्फोनामाइड डाइयूरेटिक के एक्शन। तो वर्क एट द एंड ऑफ द ascending loop of Henle and being of the distal convoluted tubule in the nephrons of kidney। ओके, तो अब क्या बोल रहा है यहाँ पे? ये कहाँ पे क्या करेगी? एक्शन करेगी लूप ऑफ हैनले में और ट्यूबुल्स में, ठीक है, नेफ्रॉन के। नाउ नेक्स्ट क्या है इसका एक्शन? इंक्रीज यूरिन आउटपुट बाय द प्रिवेंटिंग वाटर सोडियम पोटेशियम chloride for going through the valve of the nephron be red banded block into the blood। ओके, तो इसका क्या काम है? इंक्रीज करना है क्या? यूरिन आउटपुट। अब उसमें यूरिन आउटपुट तो इंक्रीज करना है, साथ में प्रिवेंट क्या करना है? वाटर पोटेशियम सोडियम क्लोराइड। नाउ थर्ड क्या है? कॉमनली यूज्ड फॉर द HBP। ठीक है, काय में यूज़ होती है? HBP में। नाउ नेक्स्ट क्या है एक्शन? डायलेट एंड स्मूथ मसल्स इन द आर्टरियोल्स। अब नेक्स्ट कौन सी ड्रग आती है? लूप डायूरेटिक्स। लूप डायूरेटिक की जितनी भी ड्रग है वो किस प्रकार से काम करती हैं हम ये डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ क्या है? इंक्रीज यूरिन आउटपुट। ओके, ब्लॉक एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ क्लोरीन सोडियम पोटेशियम एंड असेंडिंग लूप ऑफ हैनले। ओके, क्या करेंगी? ये यूरिन आउटपुट को इंक्रीज करेगी, लेकिन ब्लॉक काय को करेगी? ट्रांसपोर्ट काय को करने को? सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम को। मोस्ट पावरफुल डायूरेटिक है, ये तो मैंने पहले ही बता दिया आपको, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद क्या है? डिक्रीज इन फ्लूइड वॉल्यूम एंड इंक्रीज इन यूरिन आउटपुट। तो ये क्या करेगी? फ्लूइड वॉल्यूम को कम करेगी और यूरिन आउटपुट को बढ़ाएगी। फिर क्या है इसका एक्शन? और यूज़ फॉर द हार्ट फेलियर, पल्मोनरी एडिमा, सिरोसिस ऑफ लीवर विथ अ साइट। ओके, तो अब इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है? पल्मोनरी एडिमा, सिरोसिस ऑफ लीवर एंड कहाँ पे होएगा ये इसका? हार्ट फेलियर की कंडीशन में। अब क्या है? पोटेशियम इज अ लॉस आफ्टर द लूप डायूरेटिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो क्या होगा? यदि हम लूप डायूरेटिक देते हैं तो क्या होगा? पोटेशियम का लॉस होगा। सो स्टूडेंट, ये थे बहुत ही इम्पोर्टेंट ड्रग जो आगे कंटिन्यूस और चलेगी। अभी हम डायूरेटिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, आगे नेक्स्ट क्लास में हम और डिस्कस करेंगे क्योंकि क्लास काफ़ी लेंथी हो जाएगी, इसीलिए आज की क्लास में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। आज हमने कौन कौन सी 2 डायूरेटिक डिस्कस किए, ठीक है, लूप डायूरेटिक और कौन सी? थायजाइड। सो इसको आप बिल्कुल रिवीज़न कीजिए क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ड्रग फार्माकोलॉजी नर्सिंग में बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि स्पेशली आप जितने भी बड़े हॉस्पिटल के लिए आप कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, जितने भी आप सेंट्रल लेवल की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो स्पेशली ये ज़रूरी है। सो प्लीज़, स्टेट लेवल में भी पूछी जाती है, डायूरेटिक पहले से ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सो प्लीज़ डिस्कस ज़रूर कीजिएगा, एक बार ज़रूर आप देखिएगा इस क्लास को। नहीं समझ में आता है तो पढ़िए, नहीं आता है तो फिर से रिवीज़न कीजिए, नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, पर पढ़िए ज़रूर। क्योंकि आजकल एग्ज़ाम का लेवल काफ़ी टफ हो गया है और उस हिसाब से हमको हर छोटी से छोटी चीज़ पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, सो प्लीज़ यदि आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो जाके कर दीजिए, बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।